हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आज के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। आज इस वीडियो में आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का निचोड़ मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलिएगा। क्वेश्चन सारे आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखना ना भूलिएगा। वीडियो के अंत में आपको 2 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया गया है, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आप बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? यूपीपीसीएस 1996 में ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। अगर आप भी जिन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई गई। और जो हड़प्पा जो नगर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था। और किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आर्यों से पूर्व रखे जाने वाला सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मृत भांड। क्या है? मृत भांड। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। बर्तन आपका भी करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, कांस्य युग की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा और उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह कौन था? जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह कौन था? आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज चल रही थी तो वह इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाया। और यहाँ पर सबसे ईंटों के स्रोत या ऊंचे ऊंचे जो टीले मिले थे, जो जब रेल निर्माण चल रहा था जब ये खोज की गई थी, और यह इसमें ध्यान नहीं दे पाया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको यह पैट 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। किसकी? ग्रीक की सभ्यता। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया की रिपोर्ट में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किसका किया गया था? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, मेलुहा को। किसका? मेलुहा का प्रयोग किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आपके लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बी.ए. स्मिथ। कौन नहीं है? बी.ए. स्मिथ। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कथन दिए गए हैं। आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह गलत जवाब है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, सोहरा गोरा। कौन सा? सोहरा गोरा। आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। एक बार मैं फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। और जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट है या यूपी के एग्जाम है, उनमें अधिकतर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने भी यूपी ट्रिपल एस सी या यूपीएससी या एसएससी के एग्जाम होते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो प्राचीन जो इतिहास है वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन,
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ लो था? तो कहाँ लो था? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान। इन शहरी जगह पर हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी और यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता बन गई थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो नगर था इसका वो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है, वह किस देश में है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला। मृतकों का जो टीला मिला था वह कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। आपसे पूछा जा सकता है कि मृतकों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित आवास निम्नलिखित में से किस स्थल, घरों, कुएं के अवशेष मिले? कहाँ पर? घरों और कुएं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर मिले? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से घरों और कुओं के जो साक्ष्य मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। क्या बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल टोकोदाजी उस सभ्यता में निम्नलिखित में से प्रमुख स्थल के समीप कौन था? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 21 क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। कालीबंगा से कहाँ के मिट्टी के पात्र मिले थे? आपका अगला क्वेश्चन है धोलावीरा। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि धोलावीरा में सबसे पहले खेल के मैदान मिले थे और इसमें 3 मंजिला भवन मिले थे। धोलावीरा में जो साक्ष्य मिले थे वे 3 मंजिला भवन और 3 मंजिला जो घर थे वे मिले थे, भवन मिले थे। और जो नालियाँ थीं, जो लकड़ी से ढकी हुई नालियाँ थीं, वे बंद नालियाँ धोलावीरा ही में मिली। और यहाँ पर एक मात्र खेल का स्थान भी यहाँ पर ही मिला था। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैल्यकृत स्थानीय प्रमाण कहाँ से मिले? क्या शैल्यकृत प्रमाण कहाँ से मिले? शैल्यकृत प्रमाण कहाँ से मिले? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी धोलावीरा से। कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हड़प्पा काल का कौन सा नगर इनमें से 3 नगर में विभाजित है? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी। कौन है? धोलावीरा। धोलावीरा 3 नगरों में स्थित 3 भागों में स्थित जो था यहाँ का एक नगर था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घाघर नहर एवं सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? सहायक नदी घाटी और घंगर नदी पर कौन सा नगर इनमें से स्थित है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी। कौन है? बनवाली।
इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो बनवाली में सबसे पहले मिट्टी के हल मिले थे। कहाँ पर? बनवाली में सबसे पहले मिट्टी के हल बने थे। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, पुटअप किया जा सकता है कि मिट्टी के बने हल सबसे पहले कहाँ पर मिले थे। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? बनवाली में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो संबंधित है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि तांबे का रथ कहाँ से मिला? तांबे का रथ कहाँ से मिला? आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? दयामाबाद से। कहाँ से? दयामाबाद से तांबे का रथ मिला था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर माना जाता है? कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पर मिले? तो कहाँ पर मिले थे? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, लोथल में। लोथल में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन है, सुरकोटाडा की खोज किसने की? सुरकोटाडा की खोज किसने की? आपका सही जवाब होगा जेपी जोशी ने। किसने की? जेपी जोशी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 की किस स्थल पर एक कब्रिस्तान के कलश समाधान का साक्ष्य मिला? के कब्रिस्तान के साक्ष्य और समाधान के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, सूराकोटा में। कहाँ पर? सूराकोटाका में। कहाँ पर मिले थे? सूराकोटाका में। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की नालियाँ कैसी थी? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की नालियाँ कैसी थीं? तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की नालियाँ चौड़ी और सीधी थीं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सूराकोटडा। सूराकोटडा, सुरकोटडा यहाँ का विभक्त है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं था? किसका मोहरों पर नहीं था? आपका क्वेश्चन है कि जो सिक्के थे उन पर किसके साक्ष्य मोहर पर नहीं थे? आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, किसके? घोड़े के साक्ष्य मोहर पर नहीं थे। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या में मनके का निर्माण किसे हुआ था? कि मनके का निर्माण कहाँ पर हुआ था? आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, पक्की हुई ईंटों से। पक्की हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 और 37। इन 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप भी इन 2 क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपित नहीं हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा या डी बाघ। आपका क्वेश्चन है, साधारण भाषा में बता दूं कि हड़प्पा संस्कृति में इनमें से कौन सा पशु के साक्ष्य नहीं मिले थे? आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी, तमिल, खरोष्टी या अज्ञात? आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अगर आप भी इन 2 क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।